विकास की एक लंबी यात्रा थी जिसने निर्जीव पदार्थों से सजीव इकाइयों को जन्म दिया। शुरुआती पृथ्वी का भूवैज्ञानिक और रासायनिक वातावरण आज से बिल्कुल भिन्न था। यह एक अत्यधिक सक्रिय ग्रह था जिसमें लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी और वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की भारी कमी थी। वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें मौजूद थीं। सुरक्षात्मक ओजोन परत की अनुपस्थिति के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचती थीं और गरज चमक के साथ बिजली कड़कना भी आम था। ऊर्जा के ये स्रोत, जिनमें भूगर्भीय ताप और रेडियोधर्मी क्षय भी शामिल थे, आदिम महासागरों और सतही जल निकायों में मौजूद सरल अकार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए
इस महान ऑक्सीजनेशन घटना ने उन जीवों के लिए नए अवसर पैदा किए जो ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए कर सकते थे, जो अवायवीय प्रक्रियाओं की तुलना बहुत अधिक कुशल है। इसी ऑक्सीजन युक्त वातावरण में अधिक जटिल वायवीय जीवन रूप विकसित हो सके। अंततः बहुकोशिकीय जीवों का उदय हुआ और विकासवाद के माध्यम से आज पृथ्वी पर दिखाई देने वाले जीवन की अविश्वसनीय विविधता सामने आई। यह पूरी प्रक्रिया एक विशाल भूवैज्ञानिक समय शैल पर हुई, जिसमें जीवन की उत्पत्ति के पहले चरणों से लेकर जटिल जीवन के उद्भव तक अरबों साल लगे, जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे सरल शुरुआत से अत्यंत जटिलता उत्पन्न हो सकती है। हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और वैज्ञानिक समुदाय आज भी इस पर गहन शोध कर रहा है। सबसे मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसे अजीवात जीवोत्पत्ति एबियोजेनेसिस कहते हैं, यह बताता है कि जीवन का उदय निर्जीव रासायनिक पदार्थों से कई अरबों वर्षों में हुई क्रमिक रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी युवा पृथ्वी से होती है। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज से बेहद अलग था। यह एक गर्म, अत्यधिक सक्रिय ग्रह था जिस पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, जिससे भारी मात्रा में गैसें निकल रही थीं और शायद ही कोई मुक्त ऑक्सीजन थी। वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें प्रमुख थीं, जो एक अपचायक रिड्यूसिंग वातावरण बनाती थीं। साथ ही सौर विकिरण, विशेष रूप से तीव्र पराबैंगनी यूवी किरणें, क्योंकि तब ओजोन परत नहीं थी, और बिजली की चमक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे। कुछ सिद्धांत यह भी मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी और रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय भी इन प्रारंभिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा था। अजैविक संश्लेषण संभव है। इन प्रयोगों ने दिखाया कि बिजली की चिंगारी जैसे ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति में मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प जैसे सरल अकार्बनिक यौगिकों से कई प्रकार के अमीनो एसिड और अन्य कार्बनिक अणु बन सकते हैं। अगले महत्व ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवन ने और जटिलता प्राप्त की। लगभग 2 अरब साल पहले अधिक जटिल यूकेरियोटिक कोशिकाओं का उदय हुआ। माना जाता है कि ये कोशिकाएं एंडोसिम्बायोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा विकसित हुईं, जहां एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका ने छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को निगल लिया, लेकिन उन्हें पचाने के बजाय उन्होंने सहजीवी संबंध स्थापित कर लिया। उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा कारखाने और पौधों में क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कभी स्वतंत्र बैक्टीरिया थे जिन्हें यूकेरियोटिक पूर्वजों ने आत्मसात कर लिया था। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध अंगकों का विकास हुआ, जिससे कोशिकाओं के भीतर कार्यों का अधिक कुशल विभाजन संभव हुआ। इस जटिलता ने अंततः बहुकोशिकीय जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो लगभग 600 मिलियन साल पहले एडियाकरण काल और कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान तेजी से विविध हुए, जिससे आज पृथ्वी पर दिखाई देने वाले पौधों, जानवरों, कवक और अन्य जटिल जीवन रूपों का विशाल और विविध साम्राज्य बना।